21 दूसरे की कमी के फैसले में ही समय बहुत चला जाता है। दूसरे की कमी को देखते हैं तो उसी का चिंतन चलता रहता है। साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही, पूछा। निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज्यादा होती है कि वह निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। जो निराकार स्नेही होते हैं उनके लिए क्या होता है विशेषता? निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होते हैं। जितने भी धर्म पिताएं हैं उनके लिए सहज क्या होता है? वो ऊपर से आते हैं, निराकारी स्टेज का अनुभव उनके पास। कैसे जो निराकारी स्नेही होते हैं, निराकारी कौन? निराकार कौन? सुबाब निराकार स्नेही पूछ रहे हैं। निराकार कौन है? शिव बाबा। हाँ, निराकारी स्टेज वाला नहीं है, वो साकार दिखता है। अरे आंखें फूटी हैं क्या? हाँ, वो साकार दिखता है। कौन मंदबुद्धि? निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज्यादा होती है कि वह निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। निराकारी स्टेज में ज्यादा स्थित होते हैं। ये कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ तक चलते हैं ये? हाँ, इस्लाम धर्म से लेके फिर ये कहाँ तक चलते हैं? आर्य समाज तक। साकार स्नेही चरित्रवान होते हैं, इनको कहेंगे स्वर्ग। उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। उनके एक एक चरित्र को ऊपर से नीचे तक अगर उनको फॉलो करने वाले होंगे, उनके चरित्र को बैठ के भाषण करने की जरूरत नहीं होगी, उनके चरित्रों से फॉलो करेंगे। इसलिए बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? क्या बनाओ, क्या तैयार करो, है क्या? क्या बनाओ? म्यूजियम बनाओ। म्यूजियम में जो चैतन्य मूर्ति होंगी उनको फॉलो करने से लक्ष्य मिल जाएगा। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, ऐसी हमारी तपस्या होनी चाहिए। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। खुद स्नेही है तो दूसरों को भी, उनमें ये गुण है स्नेह का, तो दूसरों को भी खींच सकेंगे। निराकारी निरअहंकारी दोनों समान चाहिए। निराकार भी चाहिए और निरअहंकारी भी चाहिए, दोनों समान। लेकिन अहंकार को रीड करना तो बहुत मुश्किल। और अगर खुदा ना खास्ता आत्मिक स्थिति में टिकने बैठ गया तो बाप रे बाप। अगर आत्मिक स्थिति में बैठने लगी वो आत्मा, फिर तो भगवान ही रक्षक। अरे आत्मिक स्थिति कल्याणकारी हुई या भगवान रक्षक की बात होनी चाहिए है? अरे आत्मिक स्थिति कल्याणकारी है या भगवान ही रक्षक? बोलो भाई, खुद अपनी रक्षक नहीं बोला है। निराकारी निरहंकारी दोनों समान चाहिए। कोई मासी का घर नहीं है। अहंकार को रीड करना छोड़ने की बात तो छोड़ो। अहंकार की रीडिंग भी कोई मासी का घर नहीं है कि चेकिंग हो जाए।
बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? हाँ जी, क्या? बालक। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। जितना हो सके बालकपन किसमें? सर्विस के संबंध में, और मालिकपन पुरुषार्थ में। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में फिर मालिकपन भी चाहिए। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, यह है युक्ति युक्त चलना। अगर मालिकपन बना रहेगा, संगठन का निर्माण करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, विनाश करेगा। खुद के निर्माण के लिए यह है युक्ति युक्त चलना। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? उसके लिए जो सदैव संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जो भी हमारे संपर्क में आते हैं सभी ये संतुष्ट रहें। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सब में कुछ है या नहीं है? हा? जिसको देखो क्या करो उसमें मोती चुगो, जैसे हंस का बताते हैं। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। वाह! इतने गुण इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सदा काल के लिए उत्साह बना रहेगा। उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप। अभी कोई संपन्न बना है? अभी तो नहीं बना, लेकिन आज बढ़िया अच्छा समाचार मिला ना मुरली में। क्या समाचार अच्छा मिला है? तो क्या नेट में बाद में डाली थी मुरली? हाँ, तो क्या अच्छा समाचार मिला? कोई अच्छा समाचार नहीं मिला? बोलो। हाँ, अरे नेट पे बाद में डली, आज ही मिलने से कोई कारण तो होगा। कोई शुभ समाचार नहीं था इसमें। सुना ही नहीं कुछ? बोलो। वो तो छोड़ो, उठाना तो ऐसे ही उठाए, टूटा फूटा। कोई अच्छा पॉइंट उठाओ। अरे ये कौन? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, नहीं, कोई खास बात भी तो बोली होगी है? शांति। हाँ, और कुछ? कुछ भी नहीं। अरे 18 खलास माना खलास, कोई रोम के वर्ष का इशारा नहीं दिया। मोटी बुद्धि कहीं है? जो उठाने वाला पॉइंट है वो नहीं उठाए, इधर कचरा ही कचरा उठाए। पहली बार इशारा दिया है। 18 ना, अभी रोम वर्ष दे दिया एक। जिनको ज़्यादा चिंता लगी थी कि 18 में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनके लिए लिफ्ट का काम है। या जिन्होंने 18 को खास टारगेट के लिए मेहनत की थी, अगर उनको विशेष रंगत महसूस नहीं हुई तो 1 साल रूम का दिया, अब आपने खास इशारा दिया इसमें, तो बहुत सुंदर इंडिकेशन है। एक चांस और दिया 1 साल के लिए मेहनत करने के लिए। हाँ, इससे बड़ी गिफ्ट क्या होगी?
तो बाबा कहते हैं उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप। कोई संपन्न तो अभी बना नहीं है और रूप तो बहुरूपी हैं, बदलते रहते हैं। भिन्न भिन्न बातें देखना, माया भिन्न भिन्न बातें सामने लाती नहीं लाती। गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहे। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। क्या करो, क्या चुराओ? गुण चोर बन जाओ। अगर चोर ही बनना है तो क्या चुराएं? गुणों को चुरा लें। सरह पर विजयी बनने की युक्ति क्या है? विजयी बनने के लिए हरेक के दिल के राज को जानना है। विजयी बनने के लिए क्या करना है? लोहे को जानो। कैसा तो होगा लोहा? आसानी से मोल्ड हो जाता है? हो जाता है। कॉपर को जानो, हो जाएगा? मोल्ड नहीं हो पाएगा। और थोड़ी सी हीट में कॉपर को ज़्यादा टाइम लगेगा मोल्ड होने में, है? थोड़ी सी हीट मिली मोल्ड। सिल्वर को जानो। सिल्वर तो सुखदाई, पहनते हैं नहीं है? सिल्वर नहीं पहनते है? गोल्ड को जानो। लास्ट सीढ़ी है ट्रांसफर करने के लिए। तो ये दिल के राज को जानना है। ये सब किस लिए जरूरी है? भविष्य के लिए जरूरी है। अहंकार खत्म करने के लिए जरूरी है। कैसे ऐसे? इससे अहंकार जानने से कैसे खत्म हो जाएगा? लोहा कैसा है? क्या है? हार्ड है। इसका अहंकार कैसा होगा? इसकी मुंडी पे क्या करो? ज्ञान डांस होगा नहीं होगा इसकी मुंडी पे? इसके बाल बचेंगे? जब इसकी मुंडी पे ही डांस होगा, बार बार डंडे पड़ेंगे तो बाल बचेंगे? ये जरूरी है नहीं है? हरेक के दिल के राज को जानना है। जब हरेक के मुख के आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते? क्या बड़ी बात है? मुख में कुछ और दिल में कुछ और। जब सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी तो राज स्पष्ट होने लगेंगे नहीं लगेंगे? कब से? कब से? हाँ जी, 18 से? तो स्टेज कौन सी स्टेज सी राज? हाँ, जब त्रेता की सीढ़ी पाँव रखते हैं तो मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है तो ऐसे जन्मों के आपके हिसाब का खत्म। अब आपकी याद में कुछ मिक्सचरिटी नहीं है। थोड़ा बहुत अपना आलस अलबेलापन हो सकता है, थोड़ा व्यर्थ का रूप हो सकता है। कोई कचरा नहीं है कि आपके पास परक शक्ति ना हो। तो दिल के राज को जानने से सरल के दिलों के विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। अंतर्मुखता क्या होती है? मौनी बाबा बन के बैठ जाओ। मौनी बाबा बन के। तो अंतर्मुखता क्या है? क्या? अंदर में देखना। अरे अंतर्मुखी वाचा में आएगा? टाइम वेस्ट करेगा? इधर उधर के बताएगा फालतू? अरे ये गंदगी होगी ना, बाहर मुखी में है गंदगी है। बहुत बड़ा योगी तो कहलाएगा लेकिन बताएगा जरूर फालतू बातें। बनता बड़ा जोगी हूँ, अंतर्मुखी नहीं है। क्या कहेंगे? सांडा कहेंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी वाचा में आता है तो ये जोगी है, ये जो वाचा में बार बार आता है इसको कहेंगे ढोंगी। कहेंगे ढोंगी। आगे चल के योगी नहीं है, ये ढोंगी है। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो वाचा में मजबूरी होती है उसकी वाचा में आने। जिनको वाचा में सुख मिलता है ये कर्ण रस वाले हैं, भक्त हैं। ये
इनको मन रस का कुछ अनुभव ही नहीं है, इसलिए इनको वाचा में आना पड़ता है। अच्छा लगता है ना वाचा में आना। किसी के भी साथ मीटिंग ले लें, किसी के साथ बातचीत करने लगे तो क्या करेंगे, बैठे बैठे बेचारे, बुद्धि भी तो लगे इतनी। तो दिल को, राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे, भले लोहा हो, कॉपर हो, चांदी हो या सोना हो। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे। कौन कौन है वो राज को जानेगा? अरे कौन जानेंगे? है? अरे वो जान रहे हैं राज को, जिसके द्वारा राज खुल रहे हैं। ऊपर लाइन तो सुन दिया करो। जितना राजी करेंगे, जितना राजी करेंगे उतना राज को वो भी जानते जाएंगे, तब विजयी बन सकेंगे। सरल चित्त की निशानी क्या है? जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। और जो अंदर बाहर से एक नहीं होगा, बनावट होगा, तो अंदर बाहर से एक नहीं तो दूसरों को क्या करेगा? सरल चित्त माना जो बात सुनी, देखी, की वह सार युक्त हो और सार को भी उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ होना चाहिए, विस्तार या व्यर्थ ना हो। तो पुरुषार्थ भी सरल होगा, और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेगा। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑल राउंडर होगा। कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। कोई भी बात में उनकी हिम्मत कम नहीं होगी। मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि यह अभी नहीं कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं, दूसरे आपको फॉलो करने लगेंगे। सर्व बातों में सैंपल बनने के लिए पास विद ऑनर बन सकते हैं। जो दूसरों के लिए उदाहरण बन रहे हैं उनको क्या कहा? पास विद ऑनर्स। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो? अभ्यास नहीं है। ऑल राउंड बनना दूसरी बात है। यह हुई कमाई। ऑल राउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना। अगर मुरझा भी जाए तो आपके अनुभव से क्या हो जाएं? उल्लास में आ जाएं। यह है ऑल राउंडर एग्जाम्पल बनना। ऑल राउंडर भी और दूसरों के लिए उदाहरण बनना। सेंस में ज्यादा रहते हो या इसेंस में? ज्यादा किस में रहते हो? सेंस माना समझ, जो तुमको ज्ञान मिल गया। इसेंस माना है सार। सेंसिबल जो होते हैं वह इतने सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसेंस में रहने वालों की खुशबू अधिक चलती है। समझदार तो हो गए, ज्ञान की समझ तो मिल गई, पूरी लाइट भी बुद्धि में आ गई, लेकिन अगर सार युक्त नहीं है तो भी सफलता
नहीं कहेंगे। उसका प्रभाव सदाकाल चलता है। जो इसेंस में रहते हैं उनकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। जो सिर्फ सेंस में रहते हैं उनका प्रभाव तो रहता है, परंतु हर समय नहीं। अवस्था बदलती जाएगी तो प्रभाव रहेगा। सभी के गले में विजय माला पड़ी है, लेकिन नंबरवार। दादा, सभी के गले में विजय माला पड़ी है, लेकिन नंबरवार। कोई के गले में बड़ी तो कोई के गले में छोटी। इसका कारण क्या? जितना जितना शुरू से लेकर मनसा, वाचा में, कर्मणा में आई हुई समस्याओं या विघ्नों के ऊपर विजयी बने हैं, उस अनुसार विजय माला हर एक की बनती है। जब से पुरुषार्थी जीवन है तब से शुरू से लेकर देखो तो मालूम पड़ सकता है कि मेरी विजय माला कितनी बड़ी है। मैं हमेशा ही विजयी बनता रहा हूँ या बीच बीच में हार होती रही है, उस हिसाब से देखो। आजकल छोटी माला भी बनाते तो बड़ी भी बनाते हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? छोटी माला भी बनाते तो छोटी माला कितनों की बनाते हैं? है? आपकी बड़ी माला कितनों की बनाते हैं? है जी, 108 से लेके 16,000 तक की बात होती है। जो जितना जितना विजयी बनते हैं उतना ही बड़ी विजय माला पहनते हैं। उतने ही अनेकों के लिए वो क्या बन जाएंगे? आगे चल के उदाहरण बन जाएंगे, उनको सब फॉलो करेंगे। यह जो चतुर्भुज में विजय माला की निशानी है, सिर्फ एक की नहीं, यह विजय रत्नों की निशानी है। चतुर्भुज में जो माला पहनाई हुई है ये विजय रत्नों की निशानी है। तो हर एक अपनी अपनी विजय माला का साक्षात्कार कर सकते हैं। जितना विजय माला पहनने के अधिकारी बनेंगे उतना ही ताज तख्त उस पर मान प्राप्त होगा। यहाँ अविनाशी तो ताज और तख्त भी अविनाशी। यहाँ बीच बीच में माया अगर खंडित कर रही है तो वहाँ भी खंडित हो जाएगा ताज तख्त। तो इस समय विजय माला के प्रमाण अपना भविष्य तख्त भी समझ सकते हो। जब से पुरुषार्थी बने, जब से ब्राह्मण बने, तब से लेके ये अब कौन सा साल आ गया? अब तो रिजल्ट निकलने का सहारा है ना ये। रिजल्ट सामने आ रही है। अभी विजय माला की शुरुआत होगी नहीं होगी? जो विजय रत्न हैं विजय माला में ऐड होते हैं तो स्वर्ग में नहीं या नरक में होंगे? यहाँ अब सभी को साक्षात्कार होना है। अभी क्या होने वाला है? अभी सबको अपना अपना साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार सिर्फ दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। अभी तो दिव्य दृष्टि से हो रहा है या दिव्य बुद्धि से हो रहा है, लेकिन अभी क्या होने वाला है? सबको प्रत्यक्ष, कुछ भी गुप्त रहने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। प्रत्यक्ष का प्रमाण यह भी साक्षात्कार है। जो भी आपकी रूपरेखा है उस प्रत्यक्ष का जो प्रमाण होगा वो साक्षात्कार उसका आधार होगा। इसलिए पूछा कि कितनी बड़ी है विजय माला? एक है सर्विस का बल। सबसे पहला कौन सा बल बताया? सर्विस का बल। दूसरा है स्नेह का बल। हम जो सेवा करते हैं उसका, फिर जो स्नेह, बाबा का भी स्नेह है और परिवार का भी स्नेह है। इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने के कारण विशेष सर्विस हो रही है। जो स्वयं में शारीरिक के हिसाब से शक्ति नहीं समझते हैं
लेकिन यह बल होने के कारण जैसे और कोई चला रहा है, मान लो शारीरिक कमजोरी भी है सेवा के हिसाब से, तो उनको क्या अनुभव होगा? ये बल महसूस होगा, नहीं होगा? ऐसा अनुभव करते हैं। निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। कोई भी सेवा के लिए अगर हम निमित्त बनते हैं तो एक्स्ट्रा बल मिलता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बनने से एक्स्ट्रा बल था ना, ऐसे इसमें भी है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने से क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों के सुख की आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है। इंद्रियों का सुख क्या हो जाता है? समाप्त। जो दुख देने वाली चीज है वह कौन सी है? इंद्रियों का आकर्षण, संबंध का आकर्षण, व कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। किसी भी तरह की कोई भी आकर्षण है तो वो हर्षित रहने नहीं देंगे, हर्षित रहने में बंधन डालते हैं। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है, एक ठिकाने। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। हिलना अर्थात हलचल पैदा होना। फिर समय भी बहुत व्यर्थ जाता है। युद्ध में समय बहुत चला जाता है, इतना बुद्धि हिल जाती है उस पॉइंट पे टिक ही नहीं पाती। युद्ध में समय बहुत जाता है। शक्तियों के चित्र में शक्तियों की निशानी क्या दिखाते हैं? एक तो वह अलंकारी, दूसरा अलंकारी के साथ क्या? अलंकारी के साथ संघारी, संघारी भी है। अलंकार किस लिए हैं? संहार करने के लिए। जो देवियों के चित्रों में अलंकार दिखाते हैं किस लिए? संहार करने के लिए। ऐसे ही अलंकारी संहारकारी मूर्त अपने को समझकर चलते चलो। जब यह स्मृति में रहेगा कि मैं संहार मूर्त हूं तो वे माया के वश कभी नहीं होंगे। सदैव यह चेक करना कि अलंकार सभी ठीक रीति से धारण किए हुए हैं। कोई भी अलंकार अगर धारण नहीं किए हैं तो विजयी बन नहीं सकते। जैसे सदा सुहागिन होती है, वह सदैव अपने सुहाग की निशानी को कायम रखती है। कौन सी निशानी होती है उसके सुहाग की? जैसे देखो कभी भी अपना स्थूल श्रृंगार कम हो जाता है, नीचे ऊपर होता है, तो उनको बार बार ठीक करते हैं। इसलिए कोई भी अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करना है। कोई अलंकार अगर छूट रहा है, टेढ़ा वेढ़ा हो रहा है तो उसको अच्छे से धारण करना है। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेकर जाना। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेके, ना 5-6 तारीख 6 तारीख तक है भट्टी, पूरा अधिकार लेकर जाना है, बोल रहे हैं। अधिकार लेने के लिए अपने ऊपर छाप लगाने के लिए मधुबन में आते हैं। यह मधुबन है फाइनल ठप्पा व छाप लगाने का स्थान। मधुबन अर्थात मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति जहाँ हो, मधुरता भी हो, खुशी भी हो और वैराग्य वृत्ति भी हो। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें जब फाइनल ठप्पा लगाते हैं तब चिट्ठी जाती है।
यह भी स्वर्ग के अधिकारी बनने का छाप मधुवन है। मधुवन में आना अर्थात करोड़ गुना कमाई करना। बाप रे, मधुवन में आना अर्थात कितनी कमाई करना? हाँ, करोड़ गुना। जो विघ्न विनाशक होते हैं वह विघ्न हार नहीं बन सकते। जो अपने और दूसरों के विघ्नों को दूर करने वाले हैं वो विघ्नों में हार खा सकते हैं। कंबाइंड अपने को समझो। बाप दादा तो सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है, साथी भी इस समय ही मिलता है। क्या कहा? बाप दादा तो सेकंड का साथी है, घंटों का नहीं, दिनों का नहीं। क्या बोला? सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है, या जब से जन्म लिया था? जब से जन्म लिया था, जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है। अब जन्म तुम्हारा कौन सी दुनिया में होता है? अरे अब जन्म कौन सी दुनिया में होना है या हो रहा है? नई दुनिया होगी तो नया जन्म। साथी भी इस समय मिलता है। लौकिक में जन्म पहले होता है और साथी बाद में। लौकिक में ऐसा होता है, पहले जन्म हुआ उसके बाद साथी मिलते हैं। यहाँ अभी जन्म, अभी किसका साथ? हाँ जी, बाप का। किसका साथ? शिव बाप का। किसका साथ? बाप दादा का। बंबई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो। कहाँ से आ गई? पूछा। बंबई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो? आफती है। कौन सी नगरी है? माया की नगरी है। बहुत मुसीबत है। भाव बंबई वाले क्या चाहिए? माया प्रूफ। यहाँ तो कोई ऐसा बम्बई का नहीं दिख रहा है कोई बम्बई का? अरे फिर बोलना ही व्यर्थ होगा। कोई है बम्बई का? नहीं है? अरे सुन, है? अरे बोलो भाई। हाँ, नहीं है, कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ, मिनी बम्बे को हो बम्बे एक ही बात तो हो गई है। मिनी बम्बे को बॉम्बे नहीं कहेंगे। जैसे आर्थिक रूप से बॉम्बे इंडिया का खास, ऐसे मिनी बॉम्बे कहते हैं इंदौर, जो डोर के अंदर रहते हैं वो तो माया प्रूफ रहते हैं। माया अटैक करती है। अगर बाहर बतियाए तो थपाड़े खाए नहीं खाए? अरे वाचा में आएगा, बाचाल बनेगा तो थपाड़े खाए नहीं खाए, तो कहेंगे माया प्रूफ। तो बंबई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो, माना बाहर की दुनिया में क्या है? चारों तरफ माया ही माया है। बाहर की दुनिया में रहते हुए वहाँ माया का प्रभाव ना हो। जो स्वयं प्रूफ नहीं है वह औरों के आगे प्रूफ भी नहीं बन सकते, दूसरों के आगे उदाहरण नहीं बन सकते। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। ब्राह्मण भी क्या देखना चाहते हैं? धारणाएं। आपकी धारणा वाली जीवन माना ऑलरेडी एक दूसरों के लिए क्या है? ये बहुत सुंदर प्रूफ है, सबूत है। ज्ञान को सुनाने की, बगाड़ने की जरूरत नहीं। प्रूफ कौन बन जाता? जो प्रूफ है। बंबई में जास्ती पूजा किसकी होती है? किसकी होती है? गणेश की।
बड़े गणपति ऐसा, या छोटा बनाते हैं? है छोटा बनाते हैं बड़ा बनाते हैं? और बड़े बड़े बनाते हैं, बाप रे बाप, जितना देह अभिमान उतना ही बड़ा। जैसे रावण महाराज जीता रावण में बड़ा देह अभिमान, उतना ही रावण का पुतला भी, इसका जितना बड़ा पेट उतना ही बड़ा इसका पुतला बना दिया। किसकी पूजा होती है? गणेश की। सबसे पहले पूजा होती है 2 नंबर 3 नंबर पे होती है। क्यों? है तो सूंड वाला, जानवर बुद्धि है या मनुष्य है? अरे कारण, और कोई कारण भी तो होगा, माँ बाप को तो बाद में मिलाया, इतनी बुद्धि थी क्या? इसलिए पूजा होती, जानवर सभी जानवर बन जाओ है। हाँ, पवित्रता है, जानवर बुद्धि के हिसाब से पूजा होती है क्या जानवरों की? प्योरिटी को तो बाप भी सलूट मारता है। पवित्रता सबसे मुख्य है, सबसे मुख्य सब्जेक्ट है पवित्रता, और इस पूरे ज्ञान का सार है पवित्रता। ये आधार बनता है पूजा का। उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल, विद्यापति। माना विद्या को जीवन में धारण कर लिया, बघारा नहीं। जितनी भी विद्या मिली, जितना ज्ञान मिला, उसको धारण कर लिया, विद्यापति। मास्टर नॉलेजफुल कभी हार खा नहीं सकते हैं? अगर बॉम्बे में माया की नगरी में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ तो माया ही है, और नॉलेजफुल है तो हार खा नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है? मंजिल कितनी दूर है? जी 1 साल है, और आपके 2.5 साल का गाना है, 1 साल का एक्सटेंशन। अब वो 2.5 साल से कम करेंगे ना, अरे वो 2.5 साल और आगे बढ़ेगा क्या? और 2.5 साल का संबंध किससे है? हाँ, 33 साल। माना 33 से 34 करेंगे क्या? वो तो 33 माना 33, उसको रूम वर्ष से क्या लेना देना? अब तो रूम वर्ष ऐड हो गया तो उसको तो और कम कर देंगे। अभी 2 2.5 बोलते थे, अब तो 2 ही बोलेंगे। अरे रूम वर्ष ऐड होने से फायदा हो गया ना? नहीं, हाँ, रूम वर्ष में तो बाबा की लिफ्ट मिलेगी। हाँ, अब ये 2 2.5 साल जो हाहाकार थी, उसके लिए 1 वर्ष बाबा ने रूम वर्ष दिया, तो इसमें कहेंगे कोई विशेष हाहाकार होगी? है, इसमें तो बाबा का विशेष सहयोग मिलेगा। फिर आगे जो 33 वर्ष का पीरियड पूरा होगा, तो उसके लिए कहेंगे वो अपनी जगह स्थिर, उसमें कोई चेंज नहीं। तो फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए। लाइट माना ज्ञान का प्रकाश, माइट शक्ति, योग युक्त। अपनी सूरत को ऐसा करना जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे, ऐसा अंतर्मुखी बने, जो अपनी सूरत से दूसरों को एक संदेश मिल जाए। जो भी कर्म करते हो वह हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हों। बाप दादा के मुख्य गुण कौन से वर्णन करते हो? ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति का सागर। जो भी कर्म करो वह सब ज्ञान सहित हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो। इसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, इतने समझदार हो। आपके कर्म देख उन्हों के दिल में संकल्प उठे, यह किसके बच्चे हैं? ये है सच्ची सेवा। आपके क्या देख?
आपके बोल बोल से नहीं, भाषण से नहीं, बतियाने से नहीं, आपके कर्म इतने योग युक्त हों। सबसे सुंदर कर्म कौन सा होता है? हाँ, योग युक्त जीवन। योगी माना ऑलरेडी ये सुंदर है या करूप है? हाँ, जो योगी होगा वो सुंदर होगा, करूप होगा? क्या होगा? ये ऑलरेडी सुंदरता है। आज ब्राह्मणों को क्या चाहिए? अरे ज्वालामुखी ज्वालामुखी योग के बक्के लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे योगी उनको दिखें जो उनका आधार बने। उनको संकल्प उठे यह किसके बच्चे हैं, किस द्वारा ऐसे बने हैं, किसके बच्चे हैं और इनको ऐसा किसने बनाया। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उसको देख टीचर की याद आती है, इसको कहेंगे टीचर का नाम वाला किया। इसलिए कहावत है, स्टूडेंट शोज टीचर। यह भी सर्विस करने का तरीका है। हमारी रूपरेखा से, हमारी तपस्वी जीवन से हमारे को पढ़ाने वाला जो टीचर है उसका नाम वाला हो जाए। अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस प्रति हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा। जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को एंगेज कर दिया तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह भी संगम युग का वरदान है। एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान। कौन सा वरदान दे रहे हैं? एक रस अवस्था और एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो कोई वरदान ले। जैसे कोई नशे में रहता है, उसको और कुछ सूझता नहीं, ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से और दुनिया की आकर्षण से परे हो जाएंगे। कोई बांधेली ने पूछा, बाबा हम बांधेली हैं, हमको संकल्प चलता है कि हम सर्विस नहीं कर सकते। बांधेली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है। स्वतंत्र अलवेले रहते हैं, बांधेली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ ना सोचो कि सर्विस नहीं करते। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा हो जाएगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। जो घर वाले देखें कि यह चेंज हो गई है। जो कड़ा संस्कार है वह चेंज करो। वह अपना काम करें, आप अपना काम करो। उसके काम को देख घबराओ नहीं। जितना जो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना काम फोर्स से करो। फोर्स से क्या काम करें हम अपना? हम अपना फोर्स से काम क्या करें? हाँ, चाहे याद ही उतना फोर्स से करें। उनके गुण उठाओ। जैसे वो डटते नहीं हैं, ऐसे हम भी पीछे हटें। हम अपने पुरुषार्थ में डटे रहें कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त हुआ है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों पे झलकती रहनी चाहिए। जो है ही खुशी के खजाने का मालिक, उसके मालिक हो। तो खजाने के अधिकारी तो होना। 5000 वर्ष पहले भी आए थे, यह अनुभव है। स्मृति आती है। स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? स्पष्ट स्मृति की निशानी यह है कि किससे मिलेंगे तो अपनापन महसूस होगा। अपने स्थान पर पहुंच गया हूं, यह वही स्थान है जिसको ढूंढ रहा था।
जैसे कोई चीज ढूंढने के बाद मिलती है, इस रीति से यह भास न आए कि असली परिवार से मिले हैं और अपनापन का अनुभव हो। दूसरी बात, जो बात सुनेगा वह उनको सहज स्पष्ट समझ में आएगी। जैसे पवित्रता की बात लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु जो कल्प पहले वाले होंगे अधिकारी, वह तो समझते हैं कि हमारा स्वधर्म ही है। उनको संगम युग को कुछ मुश्किल लगेगी पवित्र धारण करना? कोई मुश्किल नहीं उनके लिए। कब के संस्कार हैं? कल्प पहले के संस्कार। उनको सहज लगेगा। जैसे कोई जानी पहचानी मूर्तियां होती हैं, उनको देखने से ऐसा अनुभव होता है कि यह तो अपने हैं। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगती। नकली चीज को छोड़ना मुश्किल होता है। तो नकली चीज होती है उसको छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ये कर्म बंधन काटने में ऐसी आत्मा को देरी नहीं लगेगा।